Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Prashant Kumar, and in this video we are going to continue the series on article a and the. As we had already discussed about the use of article a or an in our previous video, now in this video we are going to discuss about the article the. Okay, so let's see. The article the is known as definite आर्टिकल। आर्टिकल द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, यानी निश्चित आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं फिर सेकंड पॉइंट। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। द is used before noun as all articles do। द जो है वो नाउन के पहले उपयोग में होता है, उपयोग आता है जैसे कि सभी आर्टिकल्स आते हैं। जैसे कि if there is a noun we can use article the before it। Okay, now let's see what is definite। whenever we have to use the, then there should be a definite noun। we can understand it with example। if we take an example, he is a boy। here boy is a noun, indefinite noun। okay, here we talk about a boy but we don't know about the boy। यहाँ पे हम जिस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग बस इतना जानते हैं कि वो एक बॉय है, सो हम लोग इसके आगे आर्टिकल लगा दिया ए। ठीक है, बट वेन एवर द सेंटेंस कम्स लाइक दिस, ही इज द boy, so here boy is noun plus definite। here the boy is definite noun, it means we know that boy, the reader, the listener, the speaker know about that boy। okay, or you have read about that boy, who the boy is। यहाँ पे द लगा है तो यहाँ हम इस बॉय को जानते हैं कि ये बॉय कौन है। जो वक्ता है, जो श्रोता है, वो इस बॉय के बारे में जानता है कि ये बॉय कौन है, तो उसके आगे हम लोग द लगाएं। ठीक है, तो कभी भी द लगेगा तो इट मीन्स कि हम उसको जानते हैं, वो एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो उसके आगे हम लोग द लगाएंगे। टू डिनोट स्पेसिफिक मैटर, पर्सन, एनिमल, थिंग एक्सेट्रा। किसी भी स्पेसिफिक पदार्थ, आदमी, इंसान एंड जानवर, किसी भी चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन देन वी यूज़ द। इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक एनिमल देन वी यूज़ द। इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक मोनूमेंट, you can say like Taj Mahal, so we can use the। okay, if we talk about specific star, then we can use the। if a specific star like sun is a specific star, we know the sun, so we can use the। okay, but we cannot use the before stars because it is a group, but we can use it in another form, we will discuss later। तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे कि मोनूमेंट हुआ, मोनूमेंट में ताजमहल हुआ, ताजमहल एक ही है तो उसको दर्शाने के लिए द का उपयोग करेंगे। कोई एक सिंगल पर्सन, इसको आप जानते हैं तो उसके बारे में अगर बताना होगा तो द का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग द का उपयोग करेंगे, किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए हम लोग द का उपयोग करेंगे। यूज़ ऑफ द बिफोर, वी कैन यूज़ द बिफोर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल बोथ। ओके, विथ अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो। हम लोग द का उपयोग कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन के भी पहले।
काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों आएंगे, उसके पहले हम लोग द का उपयोग कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन द का प्रयोग तब करेंगे जब ये दोनों का नाउन जो होगा, या नाउन या नाउन्स जो भी होगा वो, तो ये दोनों नाउन जो है वो डेफिनेट नाउन होना चाहिए, तभी हम इसके आगे द का उपयोग कर सकते हैं। डेफिनेट नाउन, देन वी कैन यूज द बिफोर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, मीन्स डेफिनेट प्लस काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल वी कैन यूज द, और अनकाउंटेबल नाउन plus definite we can use the. Okay, so now we will see the use of the for whole group. Okay, so for whole group we can, to denote whole group we use the before it when it is singular countable noun. किसी होल ग्रुप को दर्शाने के लिए हम लोग द का उपयोग कर सकते हैं, और उस समय वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए। जैसे कि किसी ग्रुप में हम लोग अगर काऊ को लेते हैं, तो काऊ, एक होल काऊ के ग्रुप को अगर दर्शाना होगा, होल काऊ के बारे में कुछ बोलना होगा, तो हम लोग द का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल, द काऊ गिव्स मिल्क, मीन्स होल काऊ गिव्स मिल्क। ओके, सो हियर वी यूज द, नॉट अ सिंगल काऊ, होल काऊ, द ग्रुप ऑफ काऊ वी कैन से गिव्स मिल्क, मीन्स कि यहाँ जितने भी काऊ के ग्रुप है सारे ग्रुप दूध देते हैं, सारी गायें दूध देती हैं। ठीक है, यहाँ वी टॉक अबाउट ऑल काउज, सभी गायों के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें काउज गिव्स मिल्क, here we also talk about all cows give milk. Okay, all cows. So if we talk about here singular, it is singular, then we can use the before it. But if it is plural, if we talk about whole cow, but if it should be singular, अगर ये सारी गायें के बारे में बात कर रहा है और अगर सिंगुलर है तो हम उसके आगे द लगा सकते हैं, और अगर सारी गायों के बारे में बात कर रहा है बट इट इज़ नॉट सिंगुलर, देन वी कैन नॉट यूज द. ओके, वी कैन नॉट यूज द बिफोर इट. So it also talks about whole cow, it also talks about whole cow, but this is singular and talks about whole cow, so we can use the, but it is plural and it talks about whole cow, but we cannot use the before it. Okay, तो अगर ये सिंगुलर है और होल काउ के बारे में डिनोट कर रहा है तो हम इसके आगे द लगा सकते हैं, नहीं तो हम इसके आगे द नहीं लगाएंगे अगर ये प्लूरल है तो. बट इन सम केसेस वी कैन ऑल्सो यूज द बिफोर प्लूरल नाउन. हम लोग कुछ केसेस में द का उपयोग कर सकते हैं प्लूरल नाउन के पहले. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल. लाइक हियर वी टेक द एग्जाम्पल द बॉयज. हियर the boys is a plural, 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 but we use the before it. Okay, the boys of this school are very intelligent, so here we use the before boys but it is plural. Okay, so the condition is that it says the boy of this school. It creates a surrounding. Okay, it creates a surrounding, and the surrounding in which the boy, there are some selected boys that we know that boy, that we are talking about which boy on this school, of this school. Okay, means हम लोग एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं जिस स्कूल के अंदर कुछ बॉयज़ हैं, कुछ सेलेक्टेड बॉयज़ हैं, जिस सारे बॉयज़ के बारे में हम लोग जानते हैं. उस ग्रुप ऑफ बॉयज़ के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस बॉय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो उस बॉय के लिए यहाँ पे द लगा है. तो अगर किसी पार्टिकुलर सेलेक्टेड बॉय के लिए हम लोग उपयोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे द लगा सकते हैं. ओके, लाइक दैट द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट. इस स्कूल के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो हम उस सारे बॉयज़ को जानते हैं उस स्कूल के पर्टिकुलरली, तो हम यहाँ बॉयज़ के आगे द लगा सकते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द बुक्स यू गेव मी आर वेरी यूजफुल. ओके, हेयर यू कैन ऑल्सो सी दैट बुक्स इज अ प्लूरल, plural, plural. Okay, but we use the before it. So the book you gave me, जो आपने मुझे बुक दिया,
the maybe 1 2 3 4 5 books, any book you give me, I know all about that book. ओके सो हो सकता है कि आपने मुझे फिजिक्स का बुक दिया हो, केमिस्ट्री का बुक दिया हो, इंग्लिश का बुक दिया हो, तो वो सारे बुक्स के बारे में हम जानते हैं कि आपने मुझे कौन से बुक दिए हैं, तो वो सारे बुक बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए। तो यहाँ पे हम द लगा सकते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हो गया, इट इज़ स्पेसिफिक। तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम लोग द लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अगर प्लूरल हो तो हम लोग द लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोर article the in our next video. Till then, revise this and we will meet in our next video, in our next series of this video, the. Okay, till then, bye.